प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पीजी में स्पोर्ट्स नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कहा जब रद्द करना ही था तो क्यों सिलेक्शन लिस्ट किया जारी। सोमवार को दोपहर 1:30 पर पीजी में स्पोर्ट्स एडमिशन कराने वाले छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इन्होंने सर्वप्रथम यह प्रदर्शन DSW कार्यालय पर किया, जहां DSW नहीं मिलने से छात्र उग्र हो गए और कार्यालय में ताला लगाने का काम किया। बता दें कि इन छात्र छात्राओं का कहना था कि स्पोर्ट्स एडमिशन के लिए हम लोगों ने 11-12 दिसंबर को अप्लाई किया था और 13 तारीख को लिस्ट जारी हुआ और सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिया गया। उसी सिलेक्शन के आधार पर हम लोग एडमिशन कराने आज सोमवार को अपने अपने महाविद्यालय में जाते, लेकिन कुलपति के आदेश से इसे 13 तारीख को ही रात में रद्द कर दिया गया, जिसके बाद हम लोगों का नामांकन नहीं हो सका। आखिर हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर जब नामांकन नहीं लेना था तो स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई क्यों करवाए और लेना था तो फिर रद्द क्यों कर दिया गया। कई सारे सवाल इन छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से किए हैं। तो वहीं जब कुलपति विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे हैं तो ये छात्र छात्राएं कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे हैं। इन छात्र छात्राओं ने कई बातों को रखा है, तो वहीं छात्र जदयू इन छात्र छात्राओं का समर्थन करते हुए अपने विचार रखे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। हम लोग का सिलेक्शन लेटर आ गया, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा एडमिशन? उसको रद्द क्यों किया गया? कब आप अप्लाई किए थे, किस कोटा 11 तारीख को अप्लाई किए थे, 11:30 में। स्पोर्ट्स हम गार्जियन है, मेरे बच्चे का एडमिशन होना था। 11:30 में अप्लाई किए। सिलेक्शन लेटर मेरा 13 को आया और 14 को फिर रद्द कर दिया गया। क्यों 14-13 के सामने रद्द कर दिया गया? कहाँ एडमिशन के लिए आप अप्लाई किए? सिलेक्शन लेटर मेरा है। उनका सिलेक्शन होने के बाद आपका रद्द कर दिया गया। हाँ जी, रद्द कर दिया गया। किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ? MR वहीला कॉलेज, पीजी में? जी पीजी में। किस विषय में? पॉलिटिकल साइंस। बात हुई किसी से आपकी? यहाँ बात हुआ तो बोला है कि आ रहे हैं सर वो। आ ही रहे हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं। सब भागे हुए नहीं आएंगे अभी तक। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? नुद्रा साहिब। कहाँ से आई हैं? वारिस नगर से। वारिस नगर समस्तीपुर? जी समस्तीपुर से। जी हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा जो है 11 तारीख को पोर्टल जो खुला था 11:30 बजे, हमने ऑनलाइन किया पोर्टल में। मेरा सिलेक्शन लेटर आया, अपॉइंटमेंट हुआ कहाँ? PD कॉलेज बेगूसराय। ठीक है। फिर 14 तारीख को नोटिस आता है कुलपति के द्वारा कि ये नोटिस को बर्खास्त किया जाए और फिर से एक सूची होगी। ये हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है। बताइए 150 किलोमीटर से हमारे। तो आपसे यहाँ कोई जो आए, कहाँ पर आए हैं? पहले हम यहीं रहते थे दरभंगे में। अभी कहाँ पर आए हैं? अभी हम यूनिवर्सिटी आए हैं। तो मुलाकात हुई किन्हीं से? नहीं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। कार्यालय आए, सब भागे हुए हैं। भागे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD अरमान है। तीसरा लिस्ट में भी नाम नहीं आया। ऑन स्पॉट में मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, मेरा बच्चा का हो गया, लेटर जारी हो गया। ये लेटर है इसमें, लेकिन मेरे बच्चा का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। गार्जियन हम लोग गरीब गुरबा आदमी हैं, हम बच्चे को कहाँ लेकर के जाए? 70% नंबर होने के बाद जो है कहाँ से आए? पीजी के नामांकन के लिए DSW महोदय ने 11 तारीख को पोर्टल खोला था ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें बिहार के किसी भी कोना से भी कोई भी छात्र और छात्राएं अपना नामांकन के लिए पोर्टल पे नामांकन ले सकते हैं स्पोर्ट में। वो स्पोर्ट नामांकन की प्रक्रिया 11 और 12 थी। जो भी छात्र कहीं से भी अपना स्पोर्ट नामांकन लिए, उसका सिलेक्शन लेटर, जो सिलेक्शन लेटर मीन्स उनका अलॉटेड लेटर, जो आप इस कॉलेज में, आप किसी बेगूसराय के GD कॉलेज में हो या समस्तीपुर में हो या CM साइंस कॉलेज में हो या मधुबनी किसी कॉलेज में हो, आपका सिलेक्शन लेटर निकल गया। और सिलेक्शन लेटर निकलने के बाद 15 तारीख को नामांकन लेना था विश्वविद्यालय प्रांगण में, जो डिपार्टमेंट है या कॉलेज में। तो छात्र छात्राओं का नामांकन वहाँ बोला नामांकन को रद्द कर दिया गया। ये तानाशाही रवैया छात्र के भविष्य के साथ क्यों रद्द कर दिया गया? देखिए, ये कोई मतलब नहीं है। DSW अपने मन से जो चाहते हैं करते हैं। स्थिति भयावह हो गई है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब छात्रों का सिलेक्शन लेटर निकल गया, ये सिलेक्शन लेटर है
तो ये छात्र कहाँ जाएंगे? उनका तो नामांकन का जो लेटर निकल चुका है, उनको तो नामांकन लेना पड़ेगा। यही बातों के लिए सभी छात्र बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी से आए हुए हैं और हमारी भी अपील है कि सभी जिनका भी नामांकन लेटर निकल चुका है उनका नामांकन सुनिश्चित करे कुलपति महोदय। मुलाकात हुई DSW से? सभी भागे हुए हैं पदाधिकारी, फोन के माध्यम से हमारी बात हुई है, उसके बाद फोन उठाना तक बंद कर दिए हैं। अभी हम लोगों ने ताला बंद कर दिया है। कहाँ? DSW ऑफिस में। जब तक छात्र छात्राओं का जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है, उनका सिलेक्शन लेटर निकल गया, उन लोगों का नामांकन नहीं होता है, तब लोग हम भ्रष्टाचार। नाम बता दीजिए अपना। मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र जदयू आसिफ कमाल। विश्वविद्यालय में जब भी नामांकन का प्रक्रिया आता है, चाहे वो B.Ed का नामांकन हो, PG का नामांकन हो, ग्रेजुएशन का नामांकन हो, भारी पैमाने पर फेरबदल, हेरा फेरी वरीय पदाधिकारी करते हैं। अभी तो अध्यक्ष जी बताइए दिए, सभी बच्चों का नामांकन स्पॉट एडमिशन के द्वारा फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुलपति महोदय ने 11:30 बजे का समय दिया। सभी छात्रों ने अपना अपना सीट सुनिश्चित किया। करने के बाद सिलेक्शन लेटर जारी कर दिए। सिलेक्शन लेटर जारी करने के बाद तुरलगी फरमान सुनाते हुए कुलपति महोदय के आदेशानुसार यह छात्र कल्याण पदाधिकारी जो 20 करोड़ के गबन के आरोपी हैं, चार्जशीटेड हैं, ये इन्होंने इन पर ये केस में इनकी संलिप्तता है। उसके बावजूद ऐसे मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज में मिथिला विश्वविद्यालय के कई वरीय पदाधिकारी बने हुए हैं जिन पर FIR है, घोटाला का आरोप है। ऐसे हम तो कुलपति महोदय से मांग करते हैं कि सबसे पहले ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब बर्खास्त करें और सभी छात्राओं का जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से, उन सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। और जो भी बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है, ठीक है, विश्वविद्यालय में जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उन सभी का नामांकन नहीं हो सकता है, लेकिन सीट बढ़ोतरी के लिए हम लोगों ने छात्र जनता दल यूनाइटेड का पूरा प्रतिनिधि मंडल मिलकर करके DSW को लेटर दिए और कुलपति महोदय को दिए, कुल सचिव महोदय को दिए कि कुलपति महोदय आप एक अनुशंसा कर करके राजभवन भेजिए। हमेशा से छात्रों की बढ़ोतरी होती है लेकिन सीट की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। हम लोग ने लेटर दिया परसों, और परसों इन्होंने नामांकन आनन फानन में तुरलगी फरमान सुनाते हुए कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से, गवर्नर साहब से मिलने का टाइम मांगा। मिथिला, अगर कुलपति महोदय आपसे सीट नहीं बढ़ रहा है, आप विश्वविद्यालय के लिए एक अनुशंसा कर दीजिए, लेटर निकाल दीजिए कि विश्वविद्यालय में, मिथिला विश्वविद्यालय में 4 जिला है, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आपका बच्चा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, DU में पढ़ता है, आपको दर्द पता नहीं चलेगा। मिथिला विश्वविद्यालय में गरीब गुरबे बच्चे पढ़ते हैं, मिथिला विश्वविद्यालय में उस परिवार का बच्चा पढ़ता है जिस परिवार के लोग 8,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और मिथिला विश्वविद्यालय में आपके तुरलगी फरमान के कारण विश्वविद्यालय का गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं और कुछ चंद दलालों के चक्कर में विश्वविद्यालय और दलाल, क्या उनका संलिप्तता है? कुलपति महोदय, जो नामांकन को आप रद्द कर दिए, आप ही लिस्ट निकाले और आप ही रद्द कर दिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल रजा, CM कॉलेज पूर्व।